मैनर्स में कई लिखित और अलिखित नियम होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहली छाप स्थायी छाप होती है। इसलिए आप कैसे दिखते हैं और अदालत में पेश होने के दौरान आप कैसा व्यवहार करते हैं, इसका आपके मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मैं आज के वीडियो में यह चर्चा करूंगी कि आप अच्छा प्रभाव कैसा डालें और आपके नियमों से खुद को परिचित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। आपका स्वागत है। मैं सादुलनिसा हूँ और आज इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोर्ट में जल्दी पहुंचने की योजना है। अपने आवागमन में संभावित देरी से बचें, जैसे कि यातायात दुर्घटनाएं, बसें छूट जाना, पार्किंग खोजने में कठिनाई आदि। अदालत में प्रवेश करने के लिए खुद को अतिरिक्त समय दें। जाने कि आपको कहाँ होना है। अपना कोर्ट रूम पहले से ढूंढ लें। अपने अदालत के तारीख से पहले दोबारा जांच लें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज क्रम में हैं। कोर्ट रूम पहुंचने से पहले सभी दस्तावेजों से परिचित होना और उसे व्यवस्थित रखना चाहिए। जब आप कोर्टरूम के बारे में सोचते हैं तो आप शायद एक औपचारिक सेटिंग की कल्पना करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए पोशाक में हो रही कानूनी कार्यवाही और न्याय प्रणाली के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। मानो या ना मानो, अदालत में क्या पहनना है यह तय करने की प्रभाव पड़ता है। न्यायाधीश, निर्णायक मंडल, विरोधी वकील, विरोधी पक्ष और मुकदमे में शामिल बाकी सभी लोग इंसान हैं। हम जो देखते हैं उस पर लोग प्रतिक्रिया देते हैं और अक्सर हमारे पहले छापों के आधार पर त्वरित निर्णय लेते हैं। भले ही अशाब्दिक संकेतों के बावजूद पोशाक से लेकर व्यवहार तक लोग आपको कैसे समझते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ड्रेस कोड को जानें। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन नियमों को ना जानने का कोई बहाना नहीं है। आप अदालत की वेबसाइट पर यह देख सकते हैं कि उचित पोशाक क्या है और क्या नहीं। यदि वह काम नहीं करता है तो आपको अपने साथी वकीलों को कॉल करने और पूछने में सक्षम होना चाहिए। हमेशा अच्छे फिटिंग वाले कपड़े ही पहने। सुनिश्चित करें कि आप जो पहनते हैं उसमें आप सहज हैं। यदि आप आराम से हैं तो यह सामने आता है। सख्त और सहज कपड़े आपके आसान और फोकस को भी प्रभावित करता है। अच्छी तरह से तैयार और प्रस्तुत करना योग्य बने। आप अपने बालों को स्टाइल करना चाहेंगे या कम से व्यवस्थित और जगह पर रखना चाहेंगे। ज्वेलरी कम से कम रखें। भड़कीले छल्ले और हार और घड़ियों से बचें। ओवर ड्रेसिंग ना करें। एक्सेसरीज अन्य जगहों पर ठीक है, लेकिन कोर्टरूम के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। एक बार जब आप अदालत में पहुंच जाते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ हैं। उचित रूप से कार्य करें और अदालत को उचित सम्मान दिखाएं। अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले किसी भी और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन को बंद करें। जज के साथ, विरोधी वकील और कोर्टरूम स्टाफ सहित सभी के प्रति विनम्र रहें। जब जज अदालत कक्ष में प्रवेश करें
या बाहर निकलते हैं तो खड़े हो जाएं। जब तक वो बैठ ना जाए तब तक ना बैठें। अगर आपको जज को संबोधित करने के लिए कहा जाए तो हमेशा खड़े रहें। अनावश्यक या आपत्तिजनक इशारों और के भावों से बचें। अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान रखें और अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखें। बोलते समय दूसरों को बीच में ना रोकें। न्यायाधीश को आपका सम्मान के रूप में संदर्भित करें। उचित सम्मान दिखाएं। निचली अदालत में माय ऑनर और हाई कोर्ट में माय लॉर्ड के रूप में रेफर करें। यदि आपके प्रवेश करते समय न्यायाधीश पहले से ही अदालत में है तो रुकें और अपनी सीट पर आगे बढ़ने से पहले अदालत के द्वारा से न्यायाधीश को सम्मानपूर्वक प्रणाम करें। जब आपके केस का कॉल आउट किया जाता है सीधे और जल्दी से बार टेबल पर जाएं। स्पष्ट और सम्मानपूर्वक ऊंची आवाज में और अदालत के प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी उपस्थिति की घोषणा करें। आप यह कह सकते हैं कि आप वादी, प्रतिवादी, शिकायतकर्ता आदि की ओर से पेश हो रहा हूं या हो रही हूं। अदालत को कभी भी दूसरी व्यक्तित्व में संबोधित ना करें, अर्थात जैसे कि आपने एक पल पहले कहा था। इसके बजाय कहें जैसे कि आपके सम्मान ने कहा। जज के सामने अपना तर्क पेश करें, लेकिन जज से कभी बहस ना करें। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। आप एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए हैं और उस प्रस्ताव के समर्थन में सही, संक्षिप्त और विनम्र तरीके से अपनी बात को विकसित या तर्क देते हैं। आपको न्यायाधीश से यह नहीं कहना चाहिए आप गलत हैं या नहीं जितना आप सोच सकते हैं। इसके बजाय सावधानी से जवाब दें। मेरे सम्मानजनक प्रस्तुत कारणों में आपके सम्मान में सबूत अन्यथा, या क्या मैं अपनी बात को विकसित करने के लिए आपके सम्मान का ध्यान थोड़ी देर तक रख सकता हूँ। या आप यह भी कह सकते हैं कि यह आपके सम्मान की सहायता। इस मामले के हालत एक उपयुक्त वक्त, स्वर, गति और मात्रा का प्रयोग करें। मामला समाप्त होने से पहले कभी भी पैकअप ना करें, विशेष रूप से जब न्यायाधीश अंतिम शब्दों में निर्णय या पूर्व अस्थायी निर्णय के दौरान। केस खत्म होने के बाद आपकी किताबें और कागजों पर पैकअप करने के लिए बहुत समय होता है, लेकिन फिर इतनी जल्दी, फिर चुपचाप और कुशलता से पैक करें ताकि अगला मामला बिना किसी देरी से और शोर से आगे बढ़ सके। मैंने अपने पिछले वीडियो को नीचे दिए गए विवरण में लिंक किया है। आगे बढ़ें और उन्हें जांचें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।